हेलो फ्रेंड, आज हम हिंदी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट एंड ऑल कंपटीशन के लिए भी कंपलसरी है। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। इसका आंसर होगा प्राचीन। अर्वाचीन शब्द का अर्थ नवीन है, जिसका विलोम शब्द प्राचीन होगा। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, गौशाला में कौन सा समास है। इसका आंसर होगा तत्पुरुष। गौशाला का विग्रह करने पर गाय के लिए शाला अर्थ प्राप्त होता है, अतः यहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास है। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, देशभक्ति में कौन सा समास है। इसका आंसर होगा तत्पुरुष। देशभक्ति का विग्रह करने पर देश की भक्ति अर्थ प्राप्त होता है, अतः यहाँ संबंध तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन 4 है, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है। इसका आंसर होगा प्राक। प्रागैतिहासिक में प्राक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जो व्यंजन संधि के प्रभाव से प्रागैतिहासिक शब्द के रूप में उच्चारित होता है, यथा प्राक धन ऐतिहासिक मिलकर बनेगा प्रागैतिहासिक। उसके बाद क्वेश्चन 5 है, तुलसीदास किसकी कविता है। इसका आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास छायावाद के शलाका पुरुष सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सन 1938 ईस्वी में लिखी गई कविता है। यह निराला की सर्वाधिक कठिन कविता मानी जाती है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियां हैं, जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका, अड़िमा आदि। उसके बाद क्वेश्चन 6 है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है। इसका आंसर होगा बहिधनकार। बहिष्कार का संधि विच्छेद बहिधनकार होगा। यह विसर्ग संधि के नियमानुसार है। उसके बाद क्वेश्चन 7 है, वैदेही वनवास किसकी रचना है। इसका आंसर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत वैदेही वनवास राम द्वारा सीता के निर्वासन की कथा का मर्मांतक वर्णन करता एक प्रबंध काव्य है, जिसकी रचना 1941 ईस्वी में की गई। हरिऔध द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। इनकी रचनाएं प्रिय प्रवास, कवि सम्राट, वैदेही वनवास, परिजात रसकलश, चुमते चौपदे, चोखे चौपदे, ठेठे हिंदी का ठाठ आदि। उसके बाद क्वेश्चन 8 है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इसका आंसर होगा पहिया। दिए गए शब्दों में पहिया शब्द पुल्लिंग के रूप में वाक्य संरचना में क्रिया के साथ संयोजित होता है, यथा समय का पहिया तो सदैव घूमा करता है। इसके बाद क्वेश्चन 9 है, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। इसका आंसर होगा या संयुक्त व्यंजन नहीं, अपितु अंतस्थ व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन छात्र ज्ञास्र है। उसके बाद क्वेश्चन 10 है, मृत्युंजय पद में कौन सा सही है। इसका आंसर होगा बहुव्रीहि। मृत्युंजय शब्द में बहुव्रीहि समास है। इसका समास विग्रह है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, अर्थात शिव। जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। इस समास में दोनों शब्द प्रधान नहीं होते और समस्त पद किसी अन्य संज्ञा की ओर संकेत करता है। उसके बाद क्वेश्चन 11 है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है। इसका आंसर होगा अलम। अलंकार में अलम उपसर्ग का प्रयोग हुआ, यथा अलम धनकार बराबर होगा अलंकार। अलम का शाब्दिक अर्थ होता है भूषण। उसके बाद क्वेश्चन 12 है, विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। इसका आंसर होगा संश्लेषण। उसके बाद क्वेश्चन 13 है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। उसका आंसर होगा दंत। जिन ध्वनियों का उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे दंत ध्वनियाँ कहते हैं, जैसे ता वर्ग की व्यंजन ध्वनियाँ। उसके बाद क्वेश्चन 14 है, निम्नलिखित में से उसमें व्यंजन कौन से हैं। इसका आंसर होगा शा, शा, सा। शा, सा, सा, हा उसमें व्यंजन के रूप में हिंदी भाषा व्याकरण में स्वीकृत है। यारा लावा अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद क्वेश्चन 15 है, अत्यधिक का विलोम क्या है। इसका आंसर होगा अत्यल्प।
अत्यधिक का अर्थ है अधिक मात्रा से भी ज़्यादा, जिसका सटीक विलोम अत्यल्प होगा, अर्थात जितना कम हो सके। के बाद क्वेश्चन 16 है, ऋत का विलोम क्या है? इसका आंसर होगा अनृत। ऋत शब्द का विलोम अनृत है। ऋत शब्द का अर्थ ठीक से जुड़ा हुआ, सत्य, सही या सुव्यवस्थित होता है और अनृत का अर्थ असत्य, गलत या अव्यवस्थित होता है। उसके बाद क्वेश्चन 17 है, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। इसका आंसर होगा सम। संकल्प शब्द में सम उपसर्ग लगा हुआ है था, इसका होगा संधि विच्छेद। सम धन कल्प बराबर संकल्प होगा। उसके बाद क्वेश्चन 18 है, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा। इसका आंसर होगा भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता कर्म भाव है, वाच्य कहते हैं। क्रिया का ऐसा रूपांतर जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता है, भाववाच्य कहलाता है। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य में अस्वस्थता रूपी भाव की प्रधानता है, अतः यहाँ भाववाच्य का होना निश्चित।